चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर 1 का केस स्टडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग एज़ यूजुअल क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड आउट करिए, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के कंसेप्ट को। एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कह रहे अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटेड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर दिस। कुछ नहीं करना है, इसमें एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये सब है, ठीक है। हिंदी के लिए 60 है और इंग्लिश के लिए 84 है और मैथमेटिक्स के लिए 10 रेस्पेक्टिवली। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। In each room, the same number of participants are to be seated and all them being in the same subject। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और जैसे ही आपने देखा सेम नंबर आ गया, मतलब सेम नंबर हो या इक्वल्स लाइन हो, इक्वल की बात कहीं पर भी होती है तो वहाँ पे HCF ही फाइंड करते हैं। और वैसे भी इस क्वेश्चन मैक्सिमम शब्द आ गया, मैक्सिमम का मतलब भी HCF ही होता है। तो वैसे भी ये 60, 84 और 108 स्टूडेंट्स हैं, एक ही रूम में बैठाने हैं सेम नंबर, तो ऐसे में HCF ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, तो मैंने पहले से ही सॉल्यूशन इसलिए करके रखता हूँ कि जिससे आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा ना जाए, क्योंकि इसकी स्क्रीन पे लिखेंगे तो टाइम भी ज़्यादा होगा, कंसेप्ट वही सब है। चलिए आज पहला क्वेश्चन HCF फाइंड करना है। तो ये 60 का, 84 एंड 108 का, इन सब के मैंने क्या किया, फैक्टर किए। अब HCF कैसे फाइंड करते हैं, एक ऐसे नंबर जो तीनों नंबर्स में कॉमन है। जैसे देखो 2 2, ये पूरा 2 इसमें आ रहा है, ये पूरा 2 इसमें आ रहा है और ये पूरा 3 इसमें आ रहा है। ये 2, 2 और 3, ऐसे ही ये 3 नंबर्स हैं जो कि इन तीनों नंबर्स में कॉमन है। तो दिस इज योर आंसर। HCF ऐसे ही फाइंड करते हैं, सिंपल सा ये कंसेप्ट है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। कितने कम से कम रूम नंबर चाहिए, ये जो कि जिसमें सारे बच्चे बैठते हैं। अब एक बात सुनो, ये 12, हर रूम में 12 बच्चे बैठ रहे हैं हर रूम में, यस। और कितने रूम चाहिए, तो टोटल बच्चे कितने हैं, 60 + 84 + 10 और 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इससे हमको पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ रूम चाहिए। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, मिनिमम नंबर है तो सोचता है LCM फाइंड करते हैं। अरे नहीं यार, ये 12 मैक्सिमम बच्चे हैं, तो जितने बच्चे ज़्यादा होंगे रूम उतने ही कम होंगे। तो सिंपल सा HCF 12 है, जितने भी रूम है सब में आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। चलिए क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। एक्चुअली हम क्वेश्चन कह क्या रहा है, चलिए अब देख क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं। 3 पे हम लोग आते हैं। LCM की बात कर रहे हैं, 60, 80, 84, तो भैया वैसे ही फैक्टर करिए और जो तीनों में होता है पहले उसको लिख लीजिए। ये 2, ये 2 और ये 3, तो ऐसे मैंने लिख दिए। अब जो भी बचे हुए नंबर्स हैं उनको 5, 7, 3 थी, इनको ऐसे ही लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका LCM निकल के आ गया। तो आंसर है 3680, तो 3680, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड द LCM। LCM अभी फाइंड किया है और HCF हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके हैं। ये हमारा HCF हो गया, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हमारा HCF हो गया और ये हमारा LCM हो गया। इसका प्रोडक्ट कह रहे हैं तो प्रोडक्ट तो हम लोग कर ही लेंगे। तो हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। कोई नहीं, 108 के फैक्टर कीजिए और ये कैसे इनकी पावर में इसको लिखना है, प्राइम फैक्टर है। जैसे 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 टाइम 3 की पावर 3, दिस इज योर आंसर। तो एक्चुअली मैं सॉल्यूशन पहले इसलिए लिख लेता हूँ पहले से कि जिससे हमारा टाइम टेकिंग बहुत कम हो जाता है, कंसेप्ट को मैं बहुत ज़्यादा डीप में समझा सकता हूँ। अगर मैं सॉल्व करने बैठूँगा इसको तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी में भी कोई डाउट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चे लोग ये कंफ्यूज होते हैं सर LCM फाइंड करना है या फिर HCF, ये 2 ही कंसेप्ट हैं। तो कहीं पर भी अगर सेम की बात हो जाए, कहीं पर भी सेम नंबर्स की बात हो जाए, सेम की कि सेम नंबर ऑफ लाइन्स या सेम स्टूडेंट्स या सेम रूम्स या सेम कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज़,
तो वहाँ पे हम लोग HCF ही फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करते हैं। या और बाकी सारे क्वेश्चन लोग LCM मैक्सिमम आ जाए तो वो भी एक HCF का ही सिग्निफिकेंट है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई एडवाइस करनी है या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए यार। इसमें आपको मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है टारगेट 95 की। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका है टारगेट 95। अगर आप उसके सारे वीडियो करके जाते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपके 95+ नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच।